हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस किया था कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का गेस पेपर। उन्हीं में से पहले पेपर का ये आंसर की है। जो हम लोग पहला पेपर डिस्कस किए थे सोशल साइंस का गेस पेपर, उसी का आंसर की है ये। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ आपके स्क्रीन पे, इस पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। ये पहले प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रयुक्त भूमिका यानी प्रमुख भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें प्रमुख भूमिका बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क की थी। नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो जो आर्थिक महामंदी है उसका प्रारंभ, ठीक है, 1929 से हुआ, यानी 1929 से हुआ। दूसरी बात करें इसके, नेक्स्ट, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह बहुसंख्यक है? श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक है यानी कि सबसे ज़्यादा है? तो श्रीलंका में जो सिंहली होते हैं वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, सिंहली समुदाय, ठीक है, सिंहली समुदाय या सिंहली समूह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। आगे चलते हैं। कॉर्न लॉ से संबंधित देश है, ये कॉर्न लॉ है उससे संबंधित देश कौन सा है? तो कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है? ब्रिटेन है। कॉर्न लॉ से संबंधित देश ब्रिटेन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो संघ सूची से संबंधित विषय है प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा ये जो है कि संघ सूची में आता है यानी यूनियन लिस्ट में। और एग्रीकल्चर यानी कृषि, शिक्षा, व्यापार, ये क्या है? ये संघ सूची के अंदर नहीं है। एग्रीकल्चर आपको कहोगे तो एग्रीकल्चर ये दोनों में आता है, शिक्षा दोनों में आता है, व्यापार दोनों में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और कुल कितनी भाषाएं रखी गई हैं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त है? संघ को प्राप्त है, यानी कि केंद्र को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। धनी व्यक्तियों का शासन, अगर धनी व्यक्तियों का हो शासन तो भी दिक्कत है। दलों में व्यक्तिवाद हो तो भी दिक्कत है। बहुसंख्यक की प्राथमिकता हो तो भी दिक्कत है, यानी कि इनमें से सभी। जो लोकतांत्रिक देश हैं इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो गलत बात है, अवगुण है उसका। जानते हैं अगर होगा तो ये सभी लोग अपने हित की बात सोचेंगे, केवल अपने हित की बात सोचेंगे। जो अन्य दल के लोग हैं या अन्य लोग हैं उनके बारे में ये लोग नहीं सोचेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या 1855 में हुई थी, 1860 में हुई थी, 1875 में हुई थी, 1885 में हुई थी? बिल्कुल 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? यहाँ पे बॉक्साइट होगा, तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्या क्या है? ओडिशा। ओडिशा में सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे मखाना तो बिहार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परंपरागत संसाधन है जो कि बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो कोयला परंपरागत संसाधन है,
ठीक है, इसका उपयोग हम लोग बहुत पहले से भी कर रहे हैं। कोयला परंपरागत संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अभ्रक। अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जो लेटेराइट मृदा है वो आपका इन सभी राज्यों में पाई जाती है। जो लेटेराइट मृदा है इन सभी राज्यों में पाई जाती है। जैसे बात करें आप, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, केरल में भी पाई जाती है, कर्नाटका में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? इनमें से बताना है कि कौन सा संसाधन अजैव संसाधन है। चट्टाने, पशुधन, ठीक है, चट्टाने, पशुधन, क्या प्राकृतिक वनस्पति, मत्स्य। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चट्टाने। तो चट्टाने कैसी हैं? ये चट्टाने जो हैं अजैव संसाधन है। चट्टाने अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक प्रक्रिया से हम उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। वो किसकी होती है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर। कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संगठित में वे लोग आते हैं जिनको नियमित रूप से कोई वेतन दिया जाता है या पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, जैसे सैनिक है, सैनिक को सरकार वेतन देती है। बैंक मैनेजर को बैंक अपना देता है। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी, कोई अधिकारी है तो उसको भी सरकार देती है, एक नियमित रूप से देती है। ठीक है, उनको इनके अलावा कुछ और भी फायदे मिलते हैं। तो ये क्या है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और ये कृषि मजदूर है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये खेत पे एक दिन नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसका अपना है, असंगठित है। ये शाम में जाए सुबह में जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों का क्या होता है कि टर्म्स फिक्स होता है, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। तो ये होते हैं संगठित के अंतर्गत। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, फ्रांस, बांग्लादेश। तो फ्रांस क्या है? विकसित देश है। नेक्स्ट, ठीक है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक हैं उनकी शुरुआत 1970 में हुई थी, 1970 में। जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक है उसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। देखिए, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको मैं पूरा लिख कर लाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है यहाँ पर कि ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 का इसका आंसर आपको देखिए यहाँ मिलेगा, पेज नंबर 68 पे। जब आप बुक खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 68 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो हिस्ट्री का, इतिहास का बुक खोलेंगे, ठीक है, तो आपको इसमें मिल जाएगा 68 पे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर आपको मिलेगा 72 73 पे, 72 और 73 पे। बुक आप खोलिएगा तो इसमें मिल जाएगा। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दलों के कोई 4, ये भी 73 और 74 पे आपको मिल जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण देकर उत्तर लिखिए। ये मिलेगा आपको 91 पे, पेज नंबर 91 पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 11 और 12 पे। आप बुक ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप बुक ध्यान दीजिएगा। पहला हिस्ट्री का बुक है ऊपर, ठीक है, नीचे में आएंगे ये राजनीतिक दल है तो ये पॉलिटी हो जाएगी, ठीक है, लोकतांत्रिक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये क्या? भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। तो ये देखिए इसका आपको मिलेगा ज्योग्राफी के बुक में 11 और 12 पे। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
ये मिल जाएगा आपको मिलेगा ये वाला, इसको छोटा करते हैं हम, देखिए ये संसाधन वाला ये मिलेगा आपको किस पे, पेज नंबर 4 पे। संसाधन पहले ही शुरुआत में ही है, पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा। और ये इकोनॉमिक्स वाला है, ये इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताइए, ये पेज नंबर 84 और 85 पे मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए, ये 61 और 62 पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बुक में इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। चलिए आगे मैं दिखा देता हूँ क्लू आपको। ये देखिए ये मिल जाएगा आपको, ये वर्णनात्मक प्रश्न 150 शब्दों वाला है वो है, ये मिलेगा आपको। इटली के एकीकरण ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 19 और 20 पे इतिहास में। ठीक है, दांडी मार्च भी मिल जाएगा 39 और 40 पे। उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली ये भी लोकतांत्रिक से है, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 15 पे, या इसी में एक और है वो मिलेगा। ठीक है, 91 90 90 91 93 95 96 97, यानी कि ये कई पेजों पे है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके, तो उससे मिल जाएगा आपको लोकतांत्रिक में। ये जो ज्योग्राफी का है, इसके बाद ज्योग्राफी मिल जाएगा आपको पेज नंबर 47 पे और पेज नंबर 85 और 90 पे। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, यानी कि आर्थिक संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये मिलेगा 30 और 31 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, ये मिलेगा 79 और 84 पे। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, ये मानचित्र कार्य है। मानचित्र कार्य में आपको क्या करना होता है। ठीक है, आपको लोकेशन के हिसाब से आपको चिन्हित करना पड़ता है, वहाँ पे लोकेट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कॉपीराइट की सिंबल से, कॉपीराइट की सिंबल से इन जगहों को आप दर्शाइए। तो क्या करेंगे, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, कहाँ हुआ था, नागपुर। नागपुर कहाँ है, नागपुर का आप लोकेशन देख लीजिएगा कहाँ पर है मैप में। ठीक है, यहाँ पे मैप होता तो मैं दिखा देता आपको। दांडी मार्च, दांडी गुजरात से शुरू हुआ था, गोरखपुर। ठीक है, वह स्थान चौरी चौरा गोरखपुर, चौरी चौरा गोरखपुर। उसके बाद चंपारण, नील की खेती चंपारण बिहार। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ, अहमदाबाद गुजरात। इसके बाद आएंगे तो ये देखिए। ठीक है, वह स्थान जहाँ राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक चिन्ह यहाँ कॉफ़ी होगा। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक चिन्ह ये कर्नाटका में है। उसके बाद है उत्तर भारत की एक नदी, गंगा नदी आप दिखा देंगे। ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा में है, और नरौरा उत्तर प्रदेश एंड तारापुर महाराष्ट्र में। ये क्या है, परमाणु संयंत्र। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये आंसर की। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप बुक में एक बार ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा वहीं पर। मैंने ढूंढ करके नंबरिंग किया हुआ है। खासतौर से आप क्या कीजिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।